हाय गाइस, हम आ गए हैं तमाशा 3 के डे 56 का रिव्यू लेके। मैं हूं नौरीन और मैं हूं माहीन। और आप देख रहे हैं तमाशा सिस्टर्स। देख तमाशा सब पे छा जा। देख तमाशा अपनी गेम उठा जा। आहीन, आज की एपिसोड आपको कैसी लगी? आज मुझे लगता है वैसे गाइस बहुत लोग के पैसे कटेंगे आज ओवर एक्टिंग के। जी हाँ। वो तो हम करते रहेंगे। तो कमेंट ऑफ द डे से शुरू करते हैं। फौजिया हमारी दोस्त कहती हैं अकील को 3 दिन से रेगुलर ग्लासेस पहने पहने हुए और उसको $100 आज चश्मे सिर्फ पहनने के। 3 दिन और एक का 50 तो फिर 150। 150 काटे, $150 काटे अकील तो के। 50 और 150। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, फीलिंग आ रही है कि अकील की पूरे शो में आपका सिर्फ चश्मे पहन बस वो लगता है पता नहीं क्या है, हीरो नजरें मिलाने लायक नहीं है, पता नहीं क्या है। हीरो बन चुके हैं। तो वो चश्मे नहीं हो तो इनके पैसे रोज कटेंगे। तो बट दिस वाज सो फनी। अच्छा, नेक्स्ट है नो। अच्छा, JP1237 कहते हैं नोमान ऐसे ही दिखावा कर रहा है। इतनी अगर इसको फिक्र है इमेज की तो आया क्यों था तमाशा में? इसको पता नहीं था क्या होता है इसमें फजूल ड्रामे। लाफिंग इमोजी। तो वो JP नोमान ने आज एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने खुद माना है कि वो इस शो में बिलोंग नहीं करते। वो क्यों आए हैं वो खुद ही बता रहे थे। ये उनकी जगह नहीं थी आज। उसका जवाब आपको मिल गया। नोमान ने खुद भी मान मिल लिया है कि गया। वो एक मैं पढ़ देती हूँ सादिया खान का कमेंट ऑफ द डे। समझी? दानिया की पूरी सैलरी कट कर 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 के अब ख़त्म हो चुकी है गाइस। अब तो उसे चाहिए कि वो हम सबको पे करे उसे बर्दाश्त करने के लिए। इस दानिया के बारे में मुझे उनकी अब हम उन्हें वो फ्री में अब वो चल रही हैं। उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो फ्री में काम कर रही हैं क्योंकि ये रोजाना की उनकी ओवर एक्टिंग हमें देखनी पड़ेगी, है नहीं, ना माई? उल्टा वो हमें पे करे उन्हें बर्दाश्त करने के लिए। सही बात है। हाँ हाँ, उनकी तो सैलरी कट गई अब। ठीक है, कांटेक्ट करना पड़ेगा दानिया को कि हम सब उन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं उनकी ओवर एक्टिंग। जी हाँ। वो ठीक। हमें पे सादिया आपको भी पे करना चाहिए कि हमें उन्हें देखना पड़ रहा है तमाशा 3 में। उनके ओवर एग्जैक्टली। एक्टिंग तो डेली होंगे ये। हम्म। यूनिक आउट समाई दोस्त कहती हैं अकीला नम ही दिख रहे थे अनकट में, बाकी सब हम स्किप कर देते हैं। गो हम ना बहुत बुरी लग रही है। इतनी भूखी हो आप, जाने वाली हो बेबी। कभी बादशाह आपकी ख्वाहिश तभी पूरी कर रहे हैं। अच्छा, कमेंट ऑफ द डे ये है। वो कहती हैं जैसे फांसी देने वालों की लास्ट विश पूछी जाती है तो उसी तरह हमना की लास्ट विश पूरी की थी चिकन बर्गर खाने की। अब एनीवेज बाय बाय, हमना गो। So this was so funny. कल जा रही हैं वो। उनको प्रॉमिस किया था, जर्नी वीडियो कर दी, रिडेम्पशन वीडियो। दिए अच्छा माइन, ये वाला जो टेस्ट आज का था ये एंड में नहीं हुआ था ज्यादा पिछले साल? मुझे याद नहीं, मुझे लगा था कम लोग थे इसमें। जुनेद की ओवर एक्टिंग थी, याद है आपको ना? वो रोत के धाड़े मार मार के। जुनेद चाबी वाला बंदर जुनेद पिछले साल रो रो के धाड़े मार रहे थे, आपको याद है? जी। उसमें कम लोग थे। आई थिंक वो टॉप 5 ने किया था सिर्फ, मुझे बाकियों आपको याद है? वो अभी एमजी बहुत लोगों की है ना, प्रॉमिस किया हुआ है उन लोगों को जिन निकालने से पहले। जैसे हमना को प्रॉमिस कर दिया, नोमान को प्रॉमिस कर दिया कि आपको निकालने से पहले हम आपको जर्नी वीडियो करने देंगे। रोमीडिया कहते हैं बड़ा अच्छा इनका कमेंट। कहते हैं यू पीपल डिड नॉट नोटिस हाउ अकील इज गेटिंग इनसिक्योर अबाउट यास and Arsalan's company. He was suspicious that they are talking in washroom before that call session. In Garden कल की एपिसोड में याद है याज दानिया और शायद अकील बात कर रहे थे। हम्म। Openly Ayaz was praising Arsalan and Akil was literally not giving a good friend vibes for Arsalan. He's getting very insecure of Saima and Arsalan since 2 days. यस, आई डिड नोटिस। या इनसिक्योरिटीज तो आती हैं लास्ट डेज में, आ रही हैं, उनकी भी दिख रही हैं। सही कहा आपने। हाँ, फॉलो करते रहते हैं जब देखो दिन भर साइमा को, मैंने नोटिस किया है। आज भी जब शाइमा नेफ्यू आए थे तो वो मतलब
वो लाइमलाइट लेना चाह रहे थे साइमा घर से। में भी घुस रहे थे और फिर बाहर वो हाँ, चली गई थी प्राइवेसी में, तो वो आ गए थे उठ के जेल में डालना है दानिया को अकील और का ये हमना है को। कि वो है पॉलिटिशियन वाइब्स तो हैं, एंड ही वांट्स ऑल द लाइमलाइट, well just like a politician, right? वेल या He wants to take all the limelight and he does do it. हमारे दोस्त कहते हैं एक चीज आपने नोट की है कि बहस में हर कोई अनम के खिलाफ टीम अप करता है, और कल अरसलान की दीवार वाली बातें हमना को गलत नहीं लगी, लेकिन अनम पे बकवास जो बोला वो गलत हो गई। अयाज और अकील कितनी बार टीम अप करते हैं, उसकी गलत प्रूफ करते हैं। हाँ, राइट। ये होता है। और लास्ट वीक तो पूरा घर उसके खिलाफ हो गया था एक्सेप्ट साइमा। इसके बाद अगर अनम थोड़ा ओवर हो रही है तो इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल और जस्टिफाइड है। इट इज। कोई और होता तो ये रोता रहता है इस सिचुएशन पे कि उससे एंटरटेनमेंट जीरो हो जाती। तो सही कहा आपने, इसलिए तो हम लोग इनकरेज कर रहे हैं, मैं और माहिन सपोर्ट कर रहे हैं, अनम को इनकरेज कर रहे हैं कि वो शी इज नॉट क्राइंग, शी इज नॉट वही वाइनिंग, शी लोग इज कुछ जस्ट कह रहे हैं फाइटिंग कि बैक। शी इज एक्टिंग मासूम, वो इतनी है नहीं, जो भी है जो भी है, तो शी इज जस्ट फाइटिंग किसी बैक का कोई इन अ राइट नहीं मोमेंट। उन्हें डिसरिस्पेक्ट करने का। या इन ये लोग उन्हें कुछ नहीं समझते तो वो अपने बदले ले रही हैं, और शी इज जस्ट डूइंग अनोइंग। वो कोई बिलो द आई एम बेल्ट एंटरटेन, की बात नहीं कर रही। या मुझे एंड शी इज मजा आ रहा है। हाँ, वो चाहती तो रोना धोना भी कर सकती थी, विक्टिम प्ले कर सकती थी, बट वो वो लड़ी हैं चाहती जिस तो तरह भी। नोमान की तरह बच्चियों की शादी के बारे में भी बात कर सकती थी, ऐसे कोई ड्रामे भी कर सकती थी। या तो माइन वो थोड़ी सी चवल हो रही थी एक दो दिन पहले, आज नहीं नहीं, ठीक थी। वही मैं कह रही बट हूँ, लेकिन दैट्स मैं फिर फनी, भी राइट? मतलब शी हैज ऑल द राइट टू, जिस तरह भी वो समझ रही है कि वो फैंस बनाए जिस तरह भी। फनी हो रही है तो हम लोग तो एंटरटेन हो रहे हैं, ठीक यस है, बात नहीं, ये लोग यस डिजर्व करते हैं। यस। सादिया खान आगे कहती है मेरी दोस्त इतनी फिट लिफ्ट नहीं कर साइमा इतनी लिफ्ट नहीं करवाती है अकील और अरसलान को, वो खुद ही पीछे पीछे आते हैं गुड लाइट में आने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने सादिया। यस। ये राव के गई है, अकील और अरसलान साइमा के इर्द गिर्द ही मंडलाते रहते हाँ। हैं। अनम को जरा सा छेड़ो तो वो, अच्छा गाइस दिस इज आल्सो कमेंट ऑफ द डे, ये मुझसे मिस हो गया था जो मैंने सेव किए थे। कमेंट ऑफ द डे बाय सादिया खान, कहती हैं अनम को जरा सा छेड़ो तो वो झुनझुने की तरह बजना शुरू हो जाती है। अनम नाउ झुनझुना मगर फिर भी मासूम है। सो अनम झुनझुना, हम अनम को अब झुनझुना भी कह सकते हैं। मैं तो That's एंजॉय कर रही हूँ गाइस। true। और लगता है और कई फैंस, गाइस फैक्ट ये है कि अनम की पब्लिक सपोर्ट बहुत है, लोग उन्हें एंजॉय कर रहे हैं। हाँ ठीक है, वो झुनझुने की तरह बजती हैं, बट दैट्स ओके, हम्म। सो वी आर हैप्पी, इट्स ओके। लड़ी बल्कि हैं किसी ने और आज एक टैज भी अनम अच्छी पे की है। एक दो दिन पहले किसी ने लिखा था कि उन्हें उस पे वो गाना याद आता है, हम तुम का, नौरीन सैफ और रानी मुखर्जी का, लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। तो ये अकील और साइमा कभी कभी, अकील और सॉरी अनम कभी कभी ऐसे हो जाते हैं। क्या वो लोग सही हो जाते हैं लड़ मर के, अकील और अनम, हाँ, है ना? can't live वो लोग with or without हम तुम। हाँ, तो इन्हें लोग टॉम एंड जेरी भी तो कहते थे, आपको याद है माइन? तो या लेकिन आज हाँ। अरसलान और अनम को देख के मुझे क्या याद आया, फिर मैं आपको बताऊंगी बाद एक्सो एक्सो माय फ्रीक कहते हैं today I found out Hamna is so fake in the makeup room. Anam was making the right point that she does not need to do fake things or befriend her. जब अनम कह रही थी कि you don't need to act like my friend, just be a human and be nice to her. But suddenly Danya and Hamna again started their tactic, and I'm not understanding how no one is pointing out her बदतमीजी। She called Saima idiot and stupid Nadidi, but खुद भी बर्गर खा रही थी और एक बार तो स्टील करके खा रही थी साइमा का बर्गर। में। तो एक्सो एक्सो हमने बदतमीज वोट भी दिया हमना को, और वो बदतमीज ने सही कहा है, बिल्कुल और सही इन कहा है, वो मुझे है लग रहा है कि हमारे अवार्ड्स बहुत फेमस और पॉपुलर होते जा रहे हैं, क्योंकि आपने नोटिस नहीं किया है कि अब एयरवाइज ऐप पे तमाशा ने अपने अवार्ड्स हमारे जैसे किए हैं। है ना? देखा ईयर किए थे या नहीं, मुझे याद जी। नहीं लास्ट ईयर किए थे या नहीं। लास्ट ईयर मुझे याद है नताशा को तो बेस्ट वजीर का मिला था।
वो मेरे ख्याल फिनाले में अनाउंस कर दिए थे जो विनर्स थे, ऐसे ही वो फिनाले में था। एक क्राई बेबी का, एक कामचोर का है। तो हाँ गाइस इसके बाद आप लोग हमारे साथ तो कमेंट करें, वोट भी करें, और एयरवाइज ज़ैप पे नॉमिनेशंस बाकायदा हैं, उस पे भी जाके वोट करें। हाँ ये जरूर करें, मजे का है। हमारे तो अपने संडे के होंगे गाइस। जी। हमारा आगे फिर कहते हैं हमारे दोस्त फैजान और नेहा को टॉप 5 में थे और नताशा नहीं थी, और वो भी वोटिंग से। अच्छा ये अनंत पे हम की बात करना चाह रहे हैं। दैट वाज नॉट पॉसिबल। लास्ट टाइम एयरवाई ने बाइंड दिखाई थी और इस पे क्रिटिसिज्म भी हुआ था। लास्ट वीक की रेटिंग भी लो आई थी क्योंकि अली सिकंदर, दानिश और नताशा निकल गए थे। यप। सब न्यूट्रल फैंस भी फिर चले गए थे। इस टाइम एयरवाई ऐसा नहीं करेगा, अनम विल बी टॉप 5। ये बात मैंने कल कही थी रिव्यू में। हाँ, मतलब हर साल ये नहीं कर सकते ये सब, वरना लोग देखना छोड़ देंगे, बॉयकॉट कर देंगे बिल्कुल। नहीं ना, आप बहुत इमोशनल हो जाती हैं आप कि अनम निकल जाएगी। मुझे नहीं लगता, शी हैज नहीं, टू नहीं, मेनी नहीं, आई फैंस। थिंक वहाँ मुझे लग रहा था, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि एआरवाई अनम को नेगेटिव लाइट में अब दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि वाक़ई में मैंने बाकी लोगों के कमेंट्स भी देखे हैं, उन्होंने यही कहा है कि ऑडियंसेस को मतलब दिखाई दे रहा है कि अनकट सीन्स में अनम और अकील के बहुत फन सीन्स भी हैं। अनकट में ना, हाँ मैं गाइस आजकल बहुत बिजी चल रही हूँ, और मैं अनकट। अनम और साइमा के भी कुछ और ज़्यादा लंबे सीन्स भी हैं, मतलब एक मतलब हेल्दी मतलब सीन्स भी हैं, अच्छे पॉजिटिव सीन्स भी हैं, लेकिन आप मुस्तकिल उन्हें इसी तरह दिखा रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे बस डर ही लगता है। ठीक है, बस अनम झुनझुन की तरह बजे, जी। इनसे लड़ यही और तरीका। एआरवाई का प्लान फेल हो जाए। और एयरवाई बदनामी और नहीं सह सकते, नहीं सहना नहीं सहना चाहेंगे चाहिए। पिछले साल का, तो वो रखेंगे, उन्हें ले जाना ही पड़ेगा अनम को आगे, और फिक्र नहीं लेकिन करना। शाहिद ने कहा है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो वोट्स के साथ कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से उनसे बात की जाए कि साइमा को जिता दें, आप उनको 1000 वोट्स दे दें। वो भी तो वो भी तो साइमा के फैन है। हाँ जी। तो दे दे। रिक्वेस्ट यही है। फौजिया हमारी दोस्त कहती हैं बच्ची के बर्गर खाने पे आप लोग पाबंदी और गुस्सा मत करें। बच्ची है और जोर दे छोड़ दें बादशाह सलामत, तो उसको प्यार से रहम भी आ गया। और आप लोग प्लीज उसको नहीं कहें आ गया, आपको नहीं, मतलब वो कहती है आपको रहम क्यों नहीं आता, हमना पे बादशाह को भी आ गया, बर्गर भी दे दिया। तो वेल, ये जैसे हमारी दोस्त यूनिक आउट्स ने कहा था, ये लास्ट विश हमना की पूरी कर दी है हम्म। बली से, क्योंकि कल वो घर जा रही है गाइस। यस। नोमान दैट्स के साथ जो टुंडे हुए में। नोमा है। मैं फिर नहीं पट्टी लगा के आई, भूल गई पट्टी लगाना। अब कहती हैं आगे, अब तो बादशाह भी साइमा के फैन निकले। बलोची प्लीज वोट साइमा, ऑल बलोचिस्तान एंड यूके एंड कराची वोट साइमा यस को प्लीज। मिलेंगे। अब खुश हो जाएं, शी इज द विनर। मैं आई खुश होप। हूँ। मैं मुतमईन हो रही हूँ। नोमान की बात करती हैं आगे, कहती हैं नोमान द ग्रेट डैड को घर भेज दें, वो भी टुंटे हो चुके हैं, अब बस उनको इविक्ट होना चाहिए, बिकॉज उन्होंने अपनी बेटियों की शादी करनी है और जहेज भी बनाना है। आई एग्जैक्टली। थिंक यहाँ से निकलते ही माइन नोमान रिश्ते ढूंढेंगे और जहेज की तैयारी नहीं, पहले जहेज की तैयारी करेंगे, फिर 8-10 साल 20 साल बाद रिश्ता हो जाएगा उनकी बेटियों का। हम्म। वो यही करें जाके। सही है, आप सही कहा आपने फौसी। यस। तो बाय बाय नोमान एंड अभी वो जहेज इकट्ठा करना शुरू करें, 10-15 हाँ, साल लग दस जाएंगे। बीस साल लगेंगे ना उसमें, जहेज इकट्ठा करेंगे, फिर बेटियों की शादी का वक्त आ जी। जाएगा। और उन पे कोई उंगली नहीं उठा सकेगा कि तमाशा में उन्होंने कैसा ट्रीट किया था दूसरे जी हाँ। कंटेस्टेंट्स को। तो ये उनके फेवर में गई बात है, आप सही कह रही हैं। फरिया हमारी दोस्त कहती हैं अकील और अयाज अरसलान को हम अरसलान हमना को टिप्स देते हैं। स्पेशली दानिया आंटी ने भी बहुत हेल्प आउट की है हमना को, बेचारी से ही नहीं हो पाई। साइमा और अनम के सामने ये टेस्ट भी डिस्कस नहीं करते, और अनम और साइमा समझ समझ जाएं। अब आप ना खुद पंगा लेती है अनम के साथ, बदतमीजी करती है। एनीवेज अब कॉल अच्छा दिया अनम ने, देना चाहिए और उसे यूपी वाली चुड़ैल को। सो आई एग्री। आई थिंक हमना की बात आखिरी बार ही होगी आज, क्योंकि वो गुड बाय हमना। हम वो कल जा रही है नोमा, ना। कायनात ने हमें न्यूज दी है, कायनात आपने हमें न्यूज दे दी है कि पहले ही उन्होंने न्यूज दे
प्रेस आएगी कल घर में और प्रीव्यू में भी हमने कुछ ऐसे ही देखा। अच्छा, जेपी का आपने पढ़ लिया था? नोमान ऐसे ही दिखावा कर रहे थे। कमेंट ऑफ द डे था, वो कमेंट ऑफ द डे था। वो आपने देख लिया, ठीक है। दैट वाज कमेंट ऑफ द डे। ओके। और प्रेस वाली बात करनी थी। प्रेस वाली जो पिछले साल आपको अगर याद होगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जल्दी कर दिया था, कुछ हरकत भी नहीं थी घर में। तो आई एम ग्लैड दे आर डूइंग इट एट द एंड। ये कुछ सवालात तो हो पूछने वाले प्रेस के लोगों को, इंटरव्यूअर्स को, कि तो कुछ उसमें पूछ। हमना और नोमान दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ, नोमान है अभी भी और हमना उसमें शायद आई थिंक वो पहले कर दिया है फिर एविक्शन उसके की है। बाद। हाँ, बट आई एम मुझे ग्लैड लगा अभी कि मुझे लगा मैंने नोमान को देखा है। ये एक चवल एयरवाई टीम ने एक अच्छी चीज कर दी इस साल, एक ही अच्छी चीज के प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड में रखा, क्योंकि पिछले साल शुरू में रखा था तो समझ में नहीं आ रहा था कि कोई इशू ही नहीं थे घर में, तो हालात नहीं थे। इब्तासम इब्तासमासी 3920, आई होप आई प्रोनाउंस इट, ये जरा मुश्किल था प्रोनाउंस करना। कहते हैं जब तक वजिया की तारीफ हो रही थी आपने वकील की शक्ल देखने वाली थी, और फ्यू वीक्स बैक हमना ने साइमा का बर्गर चोरी किया था, याद है? मैंने अकील नहीं की याद। क्या ही बात। अकील बस चाहते हैं, वो अपनी तारीफ तो अकील खुद पे ही मैं करते नजर ही रखती रहते। हूँ गाइस, मुझे पता है कि वो अटेंशन के लिए क्या क्या करते हैं और वो क्या क्या नहीं फील कर माई, रहे हैं, वो कितने डेस्परेट हैं साइमा के इर्द गिर्द घूमने के लिए। अम, सब कुछ ऐसे ही है। नहीं वो वैसे वजिया जब तारीफ हो रही थी तो अकील की शक्ल देखने की बात बात यस, क्योंकि शक्ल उसमें देखनी कहीं ना चाहिए। कहीं वो मतलब अपने आप को जस्टिफाई कर पाई वो, और फैन ने भी उनकी तारीफ कर दी। यस, उनकी शक्ल देखने वाली थी। वो अकील बस चाहते हैं कि वो मियाँ मिट्ठू तो हैं ही, और वो चाहते हैं सिर्फ उनकी तारीफ हो, हाँ, जो हमने मुझे कहा तो ये था। भी याद है जब बोलती तो अयास का कह रहे थे कि वॉशरूम में माइक के बगैर बातें कर रहे हैं, तब भी अकील की शक्ल देखने ही वाली थी। वही तो ना, तो दिखता है ऐसे ही आपने तो पकड़ा। दिखता है कि मेरे ऊपर कोई उंगली ना आए। अच्छा, फौजिया कलीम कहती हैं आई लव यू तमाशा सिस्टर्स, और हमना को सपोर्ट करें, शी डिजर्व्स टू गो इन फाइनल वीक। वेल फौजिया, हमना अब गुड बाय हो चुकी हैं इस घर से, हम्म। कल कल हो चुकी हैं। नोमान के साथ। कहती हैं साइमा की यूके से बड़ी बहन की फाइनली कॉल आ गई, बट बेचारी वीडियो कॉल के लिए तड़प रही थी, पर आई एम सो हैप्पी कि उसकी बात हो गई और उनकी बहन ने बलोची में पता नहीं क्या कहा था, तो ये कहा था बहन ने, पता चला है कि अरसलान और अकील के साथ नहीं नहीं, अरसलान अरसलान और साइमा की अच्छी लग ना, रही है। और अरसलान और साइमा अकील की। और अनम की। जी। अरसलान और साइमा की अच्छी लग रही है और अकील और अनम की अच्छी लग रही है, ये कहा था बलोची हम्म। में, वो काट दिया था। अनम तमाशा से निकल के, गाइस दिस इज आल्सो कमेंट ऑफ द डे, ये तलत आपका ही कमेंट कंटिन्यू कर रही नहीं है। कहती है अनम फौजिया। कराची में तमाशा से निकल के 109% स्टैंड की 100% स्टैंड की दुकान ही खोलेगी। अनम तमाशा से निकल के कराची में 100% स्टैंड की दुकान ही खोलेगी। दिस वाज आपका तलत कमेंट ओ, एक कंटिन्यू तो वो होता है। स्टैंड ले रही हैं तो ले रही हैं भाई, हाँ, उनकी पूरी अच्छा स्टैंड की सही। दुकान खुल चुकी है। सईदा अली हमारी दोस्त कहती है 9069, shockingly it was so spot on when a reviewer gave Dania a negative compliment, and Ayaz or Akil said she's going to be very bad sass. यस। You won't believe that I analyzed that same from the very second week. I did observe her personality closely. Dania is going to be difficult and dangerous sass. Best of luck to her bahu. Yeah. यस। अच्छा, कोई फर्क ज्यादा पड़ा नहीं वैसे दानिया को, वो कह रही थी ना उनके बच्चे ने कहा था कि वो शादी नहीं करना चाहता इसी वजह से। नहीं, वो बस बेशरम है। अपनी माँ की उन्हें नेचर का पता है। ठीक है, वो बेशरम है। कहते हैं हैप्पी फॉर साइमा, शी मेड इट। नोमान की तो हद ही हो गई, आई फील सो बैड, बट आई फील सो बैड फॉर मी टू, मेरा एक है सॉफ्ट स्पॉट, कहते हैं नोमान की हद हो। Anam is gone irritating and she has no balance in her personality. LOL. Saima's sister is very pretty. They look like models, but Badshah Saab decide not to show them on video call. These sisters are, mashallah, very pretty, especially the one from you, the one here in London. I guess Saida London की होंगी। जी। वैसे और वैसे हो सकता है ही कि उनकी सिस्टर को नहीं दिखाया हो कि शायद उन्हें तमाशा 4 ऑफर हो जाए नेक्स्ट ईयर। हो सकता है।
सीधा आप कमेंट में बताएं, आप लग तो रहा है आप लंदन से ही हैं, आपने कहा ना हियर इन लंदन, यस, शी इज फ्रॉम शेयर लंदन। करें। यस। यूनिक आउट्स कहती हैं अच्छा बहन का ही बता रही है कि हाँ जो मैंने अभी बोली थी, कह रही है अरसलान और साइमा की जोड़ी और अनम और अकील की जोड़ी पसंद करी, बलोची में ये बताया था उनकी बहन ने साइमा की। अच्छा ये कमेंट हो गया, साइमा के फैंस अनम की तारीफ जरूर कर रहे हैं, ये साइमा के लिए भी मैसेज है। अनम को इंडिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, यूट्यूब शॉर्ट्स पे इंडिया के लोगों ने सबसे ज्यादा अनम की वीडियो डाली है। आई फॉलो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया एक्टिवेटेड, मतलब वो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है, तो वो कह रही है इंडिया में ट्रेंड हो रही है अनम, सो आई एम हैप्पी फॉर अनम। यस, मी टू। गाइस जब ये शो शुरू हुआ था तो मैंने सोचा नहीं था कि अनम इतनी दूर आएंगी, एंड आई एम हैप्पी फॉर हर, वो टॉप 5 में जाने वाली हैं। टॉप 5 क्या, कायनात मुझे टॉप 3 लग रहा है। कायनात हमारी दोस्त कहती हैं एग्जैक्टली अकील जिस दिन से आई थी, अकील ट्राइंग टू बी close with Saima. I want Saima to stay away from him. He's backbiting about her from day one. इट्स राइट, इट्स राइट। Get Saima's sister in Balochi वो ही कहती है जो फन करो, जो करती हो नाच गाना भी करो, ये भी कहा था उनकी बहन ने। और अरसलान और उनके पेड़ की भी बात की थी और फिर कॉल कट गई थी। यूनिक आउट्स कहती है अरसलान एक औरत है, मर्द नजर नहीं आता है। नहीं, मर्द मुझे नजर लगता है आता है। अरसलान औरत है, मर्द नजर आता है। औरत है मर्द नजर आता है, मुझे लगता है अनम से शादी करना चाहता है, because he always picks on her. वो होता है ना, आप जिस पे ज्यादा आप पिक ऑन करते हैं, लड़ाई करते हैं। हम्म। हीरा ने गर्दन उसकी दबोच ली है, बहुत नेगेटिव है। शो ही शोज वाइनिंग इन टास्क और अवाम का वोट है। शो विनिंग टास्क और अवाम के वोट हैं। जो टास्क में जीत जाए है, सेफ होते हैं, उनके लिए अवाम सपोर्ट कम है, इसलिए अनम आगे जा सकती है। क्या मतलब है? अनम मैं को सपोर्ट है, लेकिन मतलब अवाम का सपोर्ट उन्हें है ना, लेकिन नेगेटिव भी वो बहुत दिख रहे हैं नौरीन। तो नेगेटिव दिखी है। अरसलान नेगेटिव बहुत दिख रहे हैं ना, फिर वो अकील से भी जल रहे हैं। हाँ, he doesn't have a very likable personality, I must say. या तो मैं वही तो मैं एग्री कर रही हूँ कि अनम हैज अ चांस इन गोइंग टॉप 3। आई डोंट इवन सी अरसलान इन टॉप 3 वो एनीमोर। इसलिए जल रहे होंगे अनम से क्योंकि उन्हें लग रहा है वो अनम की सपोर्ट बहुत है, वो आगे नहीं जा मुझे पाएंगे यही अनम। लग रहा है, साइमा, अकील, अनम टॉप 3 के लोग हैं, मुझे भी यही और लग रहा है। सच तो ये है कि इट्स नीति टू ने भी लेट, इट्स कांटेक्ट टू लेट। किया है। पहले मुझे लगा था कि कभी ना कभी अरसलान अकील को ओवरटेक कर लेंगे, बल्कि वो उनको भी ओवरटेक नहीं कर पा रहे अनम को, क्योंकि उनके इतने नेगेटिव ट्रेट्स हैं। उनके नेगेटिव स्ट्रेट ज्यादा हैं, उन पे भारी पड़े हैं और उन्होंने कंटेंट भी कम दिया है क्योंकि उनकी राइट, पर्सनैलिटी कुछ है कि राइट। वो कंटेंट भी नहीं दे सके। हम्म, अरसलान ये हम्म। जो हमारे जो आप टॉप 3 कह रही हैं, साइमा, अकील और अनम ने कंटेंट दिया है, जैसा भी हो। जैसा भी हो। Our opinions might be different, but दिया है। अरसलान ने नहीं दिया है अरसलान हमेशा कंटेंट। से अकील के शैडो में रहे। हाँ, और नोमान ने भी नहीं दिया है, लेकिन नोमान मान रहे हैं कि उन्होंने कंटेंट नहीं दिया है। नोमान मान रहे हैं वो इस शो के लिए नहीं बने, याद रखिएगा गाइस। वो तो नोमान बेटियों इस का शो फ्यूचर भी तो देखना है आगे। उन्होंने उनको शो वो छोड़े, आप जाके तैयारी करें शादी की। जी। कायनात कहती हैं आगे, Acha likes Saima. He really enjoyed her in Tamasha, and he knows she's pure-hearted. He said this in Hassan Chaudhary wo jo interview हुआ था something lot पे. He gave her a shout out. नो, दैट कहती है शी शाउट्स बट शी इज प्योर। she shouts but he's pure. She's pure, yeah. और आज भी shout किया है साइमा पे, साइमा ने उस पे आगे तो बात होगी। कहती है guys, sorry to say I like Anam, but she's pretending to be innocent. She's not. She's not. I have seen her many times in many places, many interviews and all. She's playing game with fake personality, so no sympathy for her. She's fake. वो अनम तो के बारे में अगर क्या? मतलब मैंने उनका नहीं देखा है इसके अलावा, तो इफ शी इज फेकिंग दिस, देन आई मस्ट से शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, बिकॉज
मैं तो पूरी तरह उनके शिकंजे में हूँ। ओके Like तो आपको फिर whatever Anam's selling, I'm buying. So I guess she's a good actress अगर वो फेक कर रही हैं तो। हम्म कहती हैं अकील नोज फुटेज कैसे लेनी हर इंसान के बीच में घुसता है इरिटेटिंग यस्टरडे एपिसोड में comes between Arslan and Saima's moment I'm so much irritated Akil doesn't like anyone else's bond he just wants his name everywhere with everyone of course सही कहा आपने अकील हर जगह घुसते हैं उन्हें सिर्फ लाइमलाइट चाहिए सिर्फ लाइमलाइट वो छीनते हैं Yes. सही कहा उन्हें पता मैं है साइमा जीत रही हैं, साइमा के आसपास रहो। कहती हैं highlight of the episode was Saima's sister call that was heart touching I felt Saima's feeling in that time. There is a reason behind, and you know, guys, why that I can't believe there's a reason behind that, but hope she will fix everything after Tamasha with her family. अच्छा कुछ होगा हमें नहीं हाँ, पता. And happy to see her family is supporting her, especially her sister Amna from UK. She messaged me, hi, कायनात को message किया many times and said support her. Goofy 1564 कहते हैं अनम और सेलिब्रेटिंग अनम Yeah. ये इमोजीज हैं सेलिब्रेशन के so he's Anam supporter and 3 hearts also for Yeah. Anam from Goofy अरमान खान कहते हैं अमना की हंसी जहर लगती है वो जल्दी घर से दफा हो जाए we support Saima and Anam हाँ, वही मैं कह रही थी ना, आर यू किडिंग मी, जब वो कह रहे थे आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हमने पूछा था ना सवाल का वही जवाब वो दे दिया सार्केज्म था। वही मैं कह रही थी। दानिया आगे कहते हैं दानिया कहती हैं मेरे बेटे ने कहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा उसे पता है मामा कैसी है शेम ऑन यू जलील औरत आई हेट वेरी मच दानिया बदतमीज हमना शेम ऑन यू दानिया, दानिया शेम ऑन यू। वाकई नहीं उनको खुद शेम नहीं आ रही वही उनको तो मैं खुद कह रही हूँ, शेम ऑन यू। आई नो उसके भी आप $50 काटें फॉर बीइंग शेमलेस। तो दानिया के आपने कितने काट लिए माइन दानिया की पूरी सैलरी कट ली अब हमने हम डिसाइड लोग कर लिया नेगेटिव में चले गए उनके, हाँ हम उनके नेगेटिव में चले गए उनकी अब पूरी सैलरी कट रही है मतलब उनकी नेक्स्ट मंथ की भी कटेगी, मतलब इतनी उनकी कट रही है। बस जब तक ये शो है उनकी जी पूरी सैलरी काटते जी रहेंगे जी हम जी बिल्कुल। और फिर याद है हमारी किसने कहा था फौजिया ने कहा था कि उन्हें हमें पे करना पड़ेगा बाद में जी हाँ, फौजिया थी सादिया ने कहा था, सादिया ने कहा था कि वो हमें पे करें अब वो अब हमें पे करें उन्हें बर्दाश्त करने के लिए। आगे कहते हैं अकील नहीं को नहीं पता कि अनम उसकी सच्ची दोस्त है आज वीडियो में कमेंट देखकर बहुत खुश हुए हम कि अरसलान अकील से जलता है अकील के साथ सिर्फ फुटेज के लिए रहता है और अकील और अनम को दूर करने वाला यही है तो ये तो गाइस सच है कि वो अनम और नहीं चाहते हैं ना कि अनम की जोड़ी हिट हो अकील के साथ, वो चाह रहे हैं कि अरसलान और अकील की जोड़ी हिट हो। दैट्स क्वाइट एविडेंट। कि वो इनके बीच में दोस्ती खत्म करवाई है सही यस कह रहे हैं आप यस कुल दिखता है यस, लेकिन अब मुझे लग रहा है फिर से देयर बैक। देखा हाँ, बस सही है खैर जो भी वो क्रिंज जो भी कंटेंट अकील को पता है कि इट्स बेटर इफ ही स्टिक्स विद अनम। अकील को समझ में आ गया ही इज बेटर ऑफ और अरसलान का अकील के अंडर खेलना या सातों के खेलना उन पे कहीं ना कहीं बैकफायर कर गया है उनको नहीं मिल सकी लाइमलाइट अगर ये उनका मतलब स्ट्रेटजी थी कि से वो दोस्ती करके आगे निकल जाए तो दैट्स नॉट हैपनिंग अरसलान आई डोंट थिंक वो टॉप फॉर्म में सुंदर समाई दोस्त कहती हैं मुझे अनम की हर बात अच्छी लगती है और मैं अगर अनम की जगह होती तो मैं भी यही करती मतलब कि इन लोगों को यूं ही जवाब देती वो कहती है अनम अकील के साथ कश्ती में मुसाफिर का बॉन्ड है अच्छा है बोला तुमने ज्यादा कॉमेडी बहुत अच्छी है तमाशा की रौनक है ये दोनों बादशाह के शो में अनम अकील की वजह से ही चल रहा है और अब अनम को निकालना चाहते हैं ये बहुत बुरी बात है सुंदर फिक्र नहीं करें मुझे नहीं लगता वो अनम को निकाल पाएंगे आप फिक्र नहीं करें आप सपोर्ट कर रहे हैं अनम को गुड फिक्र नहीं करें नहीं अगर निकाला तो शेम ऑन पर मुझे नहीं लगता निकालेंगे फिक्र नहीं करें नहीं निकाल सकते बहुत सपोर्ट है
बहुत सपोर्ट है। अनम और अकील और साइमा माइन, ये हो गया टॉप 3, टॉप 3। कंफर्म टॉप 3। अरसलान का चांस नहीं है। तो आई गाइस, कमेंट्स कंप्लीट हो गए। माइन आपको बहुत सारा क्रिंज कंटेंट था इसके इस आज की एपिसोड में, आपको उन चीजों पे बात करनी है। हाँ, के बोरिंग था, पैसे कट, बोरिंग था। बहुत बोरिंग एपिसोड थी गाइस। बस सुबह को वही हमना और साइमा का, आई नो अब लोग कहेंगे कि साइमा वही वही सब कर रही हैं, लेकिन मुझे लगा कि हमना अब जानबूझकर कर रही हैं जो भी वो कर रही हैं। वही जो से मुझे याद है, बर्गर का गुस्सा था, तो मुझे लग रहा है कि हमना अब जानबूझकर टाइम ले रही थी बाथरूम में भी। वो वेट कर रही हैं, वो जानबूझकर बाथरूम में। आई थिंक सो 30 याद टाइम्स, आया। तो 30 टाइम्स तो वो ड्रेस चेंज कर रही थी। बोरिंग से पहले, आप शुरू करने से पहले बोरिंग से मुझे याद है इनकॉग्निटो का कमेंट मिस होने वाला था, क्योंकि उन्होंने बाद लेट किया था आज की एपिसोड पे। बिल्कुल। कहते हैं इस घटिया क्रिएटिव टीम किसी रियलिटी शो के नहीं होंगे, ये मिरर वाला ड्रामा, कुछ तो नया कर लो, सब कॉपी पेस्ट ही चल रहा है इस सीजन। तो इनकॉग्निटो एटलीस्ट इन्होंने, आई डोंट नो क्या कहें, मैं कुछ नहीं कह सकती इस टीम के बारे में। हम्म। चले आगे बढ़ते हैं। बात हम कई बार रेंट कर चुके हैं टीम के बारे में, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि कुछ नया नहीं है, नो क्रिएटिव टीम। नो, आज की एपिसोड भी काफी बोरिंग थी। बोरिंग से मुझे याद आया, बूट पॉलिश ये आज भी बाज ना आया। ही न्यू साइमा विद हर नीस एंड नेफ्यू गार्डन एरिया में है और सारा कैमरा फोकस अभी वहीं होगा, तो जेल याद आ गया उसको, वहां भी पहुंच गया। ही सच अ चीप। यस, आई ये एग्री, आई एग्री। जो बात है वो है। ये That's why कसी he cannot, he doesn't deserve the trophy, Noreen, because उसका कुछ obvious है कि वो हर जगह घुसते हैं। जगह घुसते हैं। ही वांट्स ऑल द लाइमलाइट। आप यू सही नो, कह रहे एक हैं। एक प्राइवेसी नाम की चीज होती है कि साइमा को अपने नेफ्यू और नीस के साथ कुछ प्राइवेसी चाहिए ना। हम्म, आप क्यों आ रहे हैं वहां जेल का बहाना लेके? पूरे दिन तो तो है, आपने जेल नहीं दी किसी को। ये घुसते ही रहेंगे एंड तक, साइड लाइमलाइट लेते रहेंगे। बिल्कुल। तो हमना की बात हो रही थी, तो हमना मुझे लगता है जाते जाते उन्हें पता तो होगा कि वो जा, हम्म। फीलिंग आ जाती है ना, तो उन्होंने सोचा होगा मैं उनको एक लैस लड़ाई उनको लड़ लूं। नहीं पता था, शायद वो कंटेंट देने के लिए कर रही हो कि शायद मुझे मुझे ना लगता निकाले। है मुझे लगता है उन्हें पता है कहीं ना कहीं। अब इन दीज ऑल दीज पीपल आर बिगर स्टार्स था, हमना तो स्टार भी नहीं है। तो वही हम वो वही हाथ कह पाँव मारी है ना, शायद उन्हें कंटेंट देने की वजह से ना निकालें। बस शी इज द ओनली वन जो साइमा के आगे खड़ी होती हैं और बदतमीजी करती हैं। आई डोंट थिंक सो कि वो इन स्टार्स से समझ रही हैं कि वो निकल जाएंगी, नहीं आई निकलेंगी थिंक वो उन्हें। समझ रही थी कि इफ शी चैलेंजेस साइमा, उनके बराबर में उन टक्कर दें तो शायद वो बच सकें। इट डिडंट वर्क। वोटिंग तो बंद हो चुकी है, इट वोटिंग तो डिडंट कल वर्क, बंद। इट डिडंट वर्क। आई थिंक शी न्यू एंड शी वांटेड टू जस्ट डू अ लास्ट ड्रामा। अब वो बस उन्होंने बस लड़ाई कर ली जो शुरू शुरू में बहुत करती थी साइमा से। सो हम ना फ्रॉम यूके बहुत बदतमीज तो हैं और बहुत अनोइंग भी हैं। साइमा उनसे बार बार कह रही थी कि उनसे बात ना करें, वो फिर भी घुस घुस के अकील को आ भी रही। बीच में आना पड़ा है और हमना को ले जाना पड़ा कि आप मत बात करें, मत आए, चले अंदर, यहाँ से बाहर चले आप। या वो भी लगता है तंगी आ रही इस सब से, है ना। हम्म। फिर और साइमा को अगेन जेल में लोग क्यों कहेंगे डालना कि चाहिए? बीप हुई थी, साइमा की बीप हुई थी। नहीं, हमना की भी बीप पहले हुई थी। दो बीप्स हुई थी। हाँ, हमना दो की। बीप्स हुई। तो अगर लोग कह रहे हैं कि इफ साइमा's बैक cursing and stuff, she was doing it first and she was doing this on purpose. अच्छा, साइमा कह रही थी, ऐसे कर रही थी साइमा कि आप जाए यहाँ से, आप ऐसी, तो वो बार बार इस बात को, इस इशारे को कही थी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। कोई तो बीच की उंगली थोड़ी दिखाई थी तुम्हें बहन, जो तुम इस इशारे को भी कुछ बना रही हो। वो कुछ जबरदस्ती लग रहा था मुझे, और आईने में राइट, तो खूब मजा आ रहा था, मुझे आईने में खूब मजा आ रहा था। या उनकी मेकअप रूम की फाइट्स सही है। बस जाते जाते हम ना कुछ या कंटेंट देख। उन्होंने क्या क्या, उन्होंने नहीं कहा, गंदी औरत भी कहा था, हम्म या घटिया औरत भी कहा था। हम्म। और साइमा ने भी की होंगी बातें, नहीं, साइमा बट की भी इट्स टीप हुई थी, पीप हुई थी, लेकिन हमना की पहले पीप हुई थी। मैंने
रिवाइंड कर करके चेक किया, क्योंकि आ जाएंगे फिर के नहीं साइमा गालियां दे रही नहीं, हमना भी गालियां दे रही थी। दोनों ही मतलब कि बस ये लड़ाई थी जो अच्छा, मुझे हम वो बहुत देख के मजा आया यूके के सब सस्ते कपड़े, यही दैट मुझे वाज पता सो। चल गया है कि ये यूके के सबसे सस्ते कपड़े पहनती है। तो हमारी दोस्त सहर ने कमेंट में बताया था माइन कि ये ब्रेडफोर्ड की है हमना, जो यूके में होती है हमारी दोस्त सहर की, ये ब्रेडफोर्ड की हमना, और उस एरिया के बारे में भी हमें बताया था, तो इट मेड ऑल मेक सेंस। अच्छा, तो वजीर से शिकायत उनने की है कि फिर वही वो पापा की परी बदतमीजी कर रही हैं, हाँ आके देख लें, ये आपका हाँ। पापा की परी का घर नहीं है, ये हम सबका घर है। हम्म। तो तो वो अंदर जो बाथरूम में घुस गई थी, तो वो बीप वो मतलब बजर बजा था, बज हुआ था ना, बेल हुआ था। तो अकील ने डिसाइड किया कि उन्हें जेल में डालना चाहिए, क्योंकि वो अंदर क्यों घुसी, क्योंकि दो एक से ज़्यादा नहीं हो सकती ना वॉशरूम में। तो हाँ, मेरे ख्याल से साइमा मान गई थी। शुरू में नहीं मान रही थी, लेकिन देखिए साइमा वो के मान हमने गई थी, मेरे पैटर्न। ख्याल से उनने कोऑपरेट किया। फिर वो मान नहीं गई थी जब साइमा सारा का झगड़ा खत्म हो गया, तब उनने कहा था अब मैं तैयार हूँ जेल जाने के लिए, अब चलें। नहीं, आप एक आपने पॉइंट मिस कर दी। साइमा का पूरा पैटर्न राइट शो में कि वो इतनी आसानी से नहीं मानती। वो अपने सारे काम करके तैयारी करके, तो आपने नोट किया होगा कि उन्होंने जब मेकअप कंप्लीट कर लिया था तब उन्होंने अकील से कहा था या कि ये आप डाल दो, तो वो तो अपनी पूरी तैयारी करके जेल जाती हैं, और वो बिल्कुल, इतनी आसानी से मानती नहीं है। लेकिन शुरू में मान वो गई, मेरे ख्याल से वो मान गई, क्योंकि वो पहले वो जब उनकी सज़ा माफ़ कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि आप याद रखें आप मेरी सज़ा माफ़ कर रहे हैं, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि मैं मान गई थी जाने के लिए। मतलब वो इस तरह कहना मान चाह गए। रहे थे कि उनका कोई एहसान है उन पे, कि उन्होंने उनकी सज़ा माफ़ कर दी है, नहीं। हाँ, उन्होंने कहा था कि मैं मान गई थी जाने के लिए, आप मुझे अब नहीं डाल रहे, अब अपनी उन्हें मर्ज़ी नहीं से। डालना था, लेकिन हाँ साइमा को क्लियर करना था कि वो बादशाह के फॉलो कर रही है रूल्स, हाँ, और वो तो मान उन्होंने गई हैं। बैलेंस किया हुआ था। हाँ, सो तो वकील ने नहीं डाला उन्हें, ठीक है, वो उनकी चॉइस थी। हाँ, बीच में और कोई क्रिंज कंटेंट है जिन भी अच्छा, आपको अनम बात और अरसलान की साइलेंट फाइट कैसी लगी? ठीक थी? मुझे अरसलान, आई Well, he's जस्ट trying to be cute now, and he's been so negative that he's really trying to be nice with Anam now. आई डोंट नो, उनका ठीक है, बस क्या क्या कहूँ मैं अरसलान का कुछ नहीं, नो रिएक्शन। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े अरसलान से। और कुछ बात करनी है उनके नेफ्यू नीस आए, बहुत क्यूट, और बड़ी अच्छी बात नेफ्यू ने उनकी की, साइमा की, कि आप लड़ो, लड़ाई नहीं करें, हंस के लड़ाई टाल दें, नहीं हंस के टाल दें, आप लड़ती हुई अच्छी नहीं लग रही हैं। मुझे बहुत हाँ, अच्छा लगा कि किसी ने उनके घर से आके इस तरह का, वो कही थी आप कितने बड़े हो गए, आपकी मूछें भी आ गई हैं हल्के हल्के 2 महीने में। तो आई नहीं, थिंक पर दैट वाज वेरी क्यूट। नेफ्यू ने सही एडवाइस दी साइमा सही को। एडवाइस। हम भी उनके सबसे ज्यादा फनी मोमेंट्स भी ही एंजॉय करते हैं, वो सो दैट कहते वाज हैं अ हँस गुड के एडवाइस। टाल दें, लेकिन लड़े नहीं, आप लड़ते हुए अच्छी नहीं लगती हैं। बेस्ट सही कहा बेस्ट उनके कमेंट नेफ्यू। था वो, मतलब बेस्ट एडवाइस थी उनके लिए। और उनकी बच्ची कितनी क्यूट है, नीस उनकी, बड़ी क्यूट है। अच्छा, इधर बाल भी कितने हमारे प्यारे से वो बनाए हुए थे। आ गए थे, हमारे हीरो अकील आ गए थे, वो फिर पूछा थे उन्होंने आपके दानिया फेवरेट कौन है, मैं हूँ। और तो फिर साइमा ने कहा था अब जबरदस्ती है, अभी बस जबरदस्ती। कह दिया भाई तुम्हारा फेवरेट कौन है, मैं हूं ना, या because he's so full of himself. सो या लाइक आई एम लाइक एक्सक्यूज मी, लाइक मैं भी He's वहां so होती full of ऐसे ही जबरदस्ती। वाह भाई कमाल ही है, ही इज सो फुल ऑफ हिमसेल्फ। यस। तो दानिया और हमना का क्रिंज कंटेंट जो वो लोग इंग्लिश का कर रही थी, जो भी इंग्लिश की वो दे वर जस्ट प्लेइंग अराउंड, बट जस्ट क्रिंज, उनको डाल दिया अकील ने, और इट वाज ऑल क्रिंज राइट एक्चुअली, राइट, राइट दैट होल राइट। सीक्वेंस वाज ऑल क्रिंज। तो फॉर मी उनका इट वाज। अच्छा लगा नेफ्यू और नीस का। फिर अकील की भी घर वालों से बात हुई, ये अच्छी बात है। उन्होंने अनम का कहा था कि अनम और उनकी लड़ाइयाँ अच्छी लग रही हैं अकील की, और अनम की उनके घर वालों ने कहा है। और अकील ने कहा है कि बताओ, अपने अपनी भाभियों और बहनों से उनसे पूछवाया है कि बताओ मैं वी मेट आपको भी इसी तरह तंग करता हूँ, तो फिर उन्होंने गवाही दी कि हाँ भाई ये हमारे इसी तरह पीछे पड़ा रहता है, इसी तरह हमें तंग करता है। और उन्हें अनम के साथ अच्छा लगा उनका बॉन्ड। लगा अकील की फैमिली को देख के, और उनका अपनी अम्मी के साथ जो बॉन्ड है, और बाकी घर वालों के साथ जबरदस्त, उनकी वेरी अम्मी क्यूट। बहुत क्यूट, कम से अम्मी कम वो बहुत बॉन्ड तो क्यूट, रियल है अपनी अम्मी के साथ या ना। उनकी अम्मी भी बहुत क्यूट थी, बहुत और क्यूट उनका थी, बॉन्ड अच्छा लग रहा है अम्मी जेन्युइन। के साथ।
That was a really heartwarming यस scene. The यस episode, I liked it. और इतनी सारी Nice लेडीज family. उनके घर में हैं, so that was cute. Seems like a nice bond. और अनम Yeah, खुश हो he गया। knows how to deal with ladies, so I think ठीक है यार, I think अकील ठीक के था। साथ वो जो उनकी है वीडियो अच्छी अनम थी। के साथ अच्छा नौइन थोड़ी वो अनम के कर घर वालों का कुछ खैर खबर नहीं है, अनम की कमी अब हाँ एक मुझे रह गई हैं वो। ना उनकी कॉल आई ना कोई घर से आया, लेकिन अनम खुश हो गई क्योंकि अकील के मतलब उनकी भाभीयों ने या बहन ने मेंशन किया अनम का, जो उनकी नोकझोंक कैसे। आई लाइक दिस पार्ट ऑफ द एपिसोड। और एक जो साइमा के नीस नेफ्यू आए थे, ये यस पार्ट बहुत अच्छे थे एपिसोड के। नाइस फैमिली अकील। नाइस फैमिली। चलें Nice अब आप रिडेम्पशन की तरफ कब आएंगी? रिडेम्पशन से तो मुझे आई नहीं, याद है जो मेरे चाबी वाला बंदर जो रो रहा था फूट फूट के पिछले साल, वो याद आ गया मुझे। उनके आईने में 50 रुपए याद है हमने काटे थे ओवर ये एक्टिंग। करते थे 50 रुपए ओवर एक्टिंग के, फूट फूट के वो रोया था। चले सबसे पहले आते हैं अयास। उनको अकील के साथ जो उनकी खिटपिट चल रही थी तो उन्होंने अकील को अपोलोजाइज किया। और फिर किसका था पहले? सबसे पहले अयास गए। उनका बहुत बकवास था। आई मस्ट मैं से व्हाट अ कहती बकवास हूँ कि जर्नी अयास ही है। व्हाट अ बकवास जर्नी ही है थ्रू आउट द शो। बहुत ही बकवास था। आई हैड हार्ड टाइम पेइंग अटेंशन। मैं अब इस लिस्ट में जो लोग आएंगे मैं सबके पैसे काटूंगी, तो मैं अयास के भी काटूंगी काटे बहुत पैसे। बकवास रिडेम्पशन था उनका। $50 मुझे नहीं अच्छी लगी अकील उनकी का वो एक्टिंग। गॉसिप के बारे में मतलब वो कर रहे थे। बस अकील का ही लगे हुए थे वो बस। It's okay man, you enjoy gossips. या Okay. मुझे तो उनकी थोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग लगी, तो मैं उनके हाँ 50 उनकी कर। जर्नी बोरिंग थी वो जो भी फिर सब आई couldn't pay attention। चलें आगे बढ़े। उनकी एक्टिंग दिख रही थी तो हम $50 काट रहे हैं काटे अयास के। उनकी बकवास थी। और व्यूअर्स आप कमेंट्स में आज बताइएगा कि हमने जिसके काटे हैं इस पर्टिकुलर टास्क में, तो आप अग्री करते हैं कि नहीं। तो अयास के चले कट गए $50। नेक्स्ट अरसलान के, उनकी भी ओवर एक्टिंग की, वो भी एक्टिंग बहुत लेकिन इट सख्त टेक्स गट्स कि उनने दो चीजें मानी है। एक आगा को जब उनने स्नेक कहा था, ही वाज द ओनली फ्रेंड जो गेम से पहले थे उनके, उन्होंने उन्हें स्नेक कहा था, ही रिग्रेट्स दैट। और साइमा को भी कहा था उन्होंने कहीं कहीं ना कहीं स्नेक, सो ही डज रिग्रेट दैट। उन्होंने साइमा का तो मुझे नहीं लगता कहा था, कहना चाहिए था, लेकिन आगा का उन्होंने मेंशन किया था। क्योंकि इसलिए मेंशन किया था क्योंकि साइमा की तो वो गौर कर रहे थे, आगा को उन्होंने भरी महफिल में टेबल पे कहा था स्नेक सबके सामने। उन्होंने अनम के बारे में कुछ कहा था कि नहीं? अरसलान अनम का मुझे याद नहीं कुछ कहा था। बहरहाल अरसलान की भी एक बेकार सी जर्नी है और उनकी भी ओवर एक्टिंग की, और ड्रामे बहुत ओवर एक्टिंग वो भी करते $50 काटे 50। उनके, ठीक है। उनकी भी ओवर एक्टिंग थी। एक और बकवास जर्नी की वीडियो थी नोमान की। वो तो खुद ही मान रहे हैं वो बकवास थे इस शो के लिए। जैसे हमारे जेपी ने, हमारे व्यूअर ने, दोस्त ने कमेंट किया था कि वो इस शो में क्यों आए थे, वो खुद मान रहे हैं वो इस शो में क्यों आए थे। और ठीक है बस अब वो किसके जाके कहने पे आए थे वो? उनके लिए वो टाइप के शोज आई थिंक नोमान के लिए ठीक है, जैसे अल्टीमेट मुकाबला, जो कि वो थर्ड सीजन है अल्टीमेट मुकाबला। है वो ऑलरेडी कर Yes. चुके हैं। हाय तो अब वो लिविंग ऑन द एज ट्राई कर लें राइट म्यूजिक। उनके लिए टास्क और वो एक तो लिविंग ऑन द एज वो अच्छे टेस्ट कराते हैं, उनसे करा लें। नच बलिए था या नाच, वो जीत चुके हैं। हाँ नच बलिए वो शायद इंडिया का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। ARY ने भी डांस शोज करते थे पहले, ये वो भी जीत। नच ले, आजा नच ले, नच ले, नच ले, हम्म। वो भी जीत चुके हैं। हाँ सो तो इनके इसी लिए तरह यही। के उछल कूद किया करें बस। हाँ तब अल्टीमेट मुकाबला का नाम तो होता था उनकी बहुत पहले बकवास दानिया Saturday। की भी थी, पता नहीं दानिया के बारे में भी कुछ बकवास कर रहे थे, पता नहीं क्या। हाँ वो मतलब वो तो उन देखी नहीं गई वो मुझसे। तो फिर तो वो और रो भी रहे थे। हमारे $50 उसके काटे, रो क्यों रहे थे वो? हाँ उनके भी 50 काटे उनके क्या रोने हाथों में के। दर्द हो रहा था, वो रो क्यों रहे थे? इतना रोने की क्या बात है, उनने तो कुछ गलत किया भी नहीं, तो वो रो क्यों रहे थे? वो ड्रामों में ही ठीक है, उनके भी 50 काटे रोमान वो के। क्यों रो रहे थे? ड्रामों आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो रो किस खुशी में रहे थे बहन? उन्होंने क्या किया है? ड्रामे का ऑडिशन दे रहे हैं उनको। हमने अच्छा बाप का रोल करेंगे, वो हमने बात की थी कल, वो उसका ऑडिशन दे रहे थे आज। तो ओके उनके भी 50 ओके काटे। ठीक तो ये 3 तो आ गए जिनके कट गए, ठीक 3 कट गए रो। अब वजिया फिर आती है अनम, प्याज वजिया भजिया। वजिया um,
वजिया का मुझे जेन्युइन लगा, और वो ज़रा उन्हें बात करनी नहीं आती ठीक से, बट शी उनका वाज़ क्यूट। बकवासी था फिर भी उनका रिडेम्पशन। नहीं, वो उनकी बातें समझ में भी नहीं आती हैं, और मुझे लगता है उन्हें खुद भी समझ में नहीं आती हैं। बट तो शी डिडंट ओवरएक्ट, शी इज़ काइंड ऑफ लाइक अ बिम्बो काइंड ऑफ थिंग। या शी बट डजंट इवन अंडरस्टैंड। उनको वही रिग्रेट हुआ कि मुझे गॉसिप नहीं करनी चाहिए थी, मुझे सीधा आके अकील के मुंह पे करना चाहिए था। बहन, आप पूरे घर में अब यही करती फिरती हैं और आपने रिडेम्पशन में बस यही किया। आम, कुछ और कहा अकील के अलावा उन्होंने? यू नो का मैंने फन मोमेंट्स बहुत एंजॉय किए हैं, जैसे आई नो और ऑनेस्टली मुझे वजिया का सही लगा, मैं इनके पैसे नहीं काटूंगी ठीक है, बिकॉज याज उनकी वजह से फंस गए थे, उन्हें इस बात का अफसोस। तो अच्छा, वजिया की बात है कि वो सारी चीजें मानती हैं, मान ली उन्होंने आज भी। इट्स जस्ट शी डजंट पुट हर पॉइंट इन अ वेरी वेल, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, उनकी बातें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन अगर आप और करें, मुझे ठीक लगी वो, ठीक है, उन्हें ठीक सिर्फ है। उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट था। एनीथिंग अनम के लिए कुछ कहा? नहीं, नहीं अन्नम, ये तो साइमा मुझे के लिए नहीं किसी ने नहीं, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर जिनका मैं देख रही हूँ इनमें से कोई भी अनम को जो बुली किया गया, किसी ने अनम को मेंशन नहीं किया, इसलिए मैं बार बार पूछूं क्या इन लोगों ने अनम को कहीं मेंशन किया, कोई रिग्रेट अनम को लेके, उसकी ट्रीटमेंट को लेके? लेकिन नो रिग्रेट। ठीक है। और आई थिंक ये लोग इतने शेमलेस हैं सारे के सारे घर वाले, सिवाय एक दो को निकाल के वो अनम, दे डोंट इवन रियलाइज दे बुलीड हर। अब जब वो बाहर आएंगे तो वो देखेंगे, क्या उनको जब देखेंगे कि उनकी इमेज क्या हुई है फॉर बीइंग बुलीज, तभी मैंने उन्हें पता मैंने चलेगा। माही का देखा था, शी वाज सो कवरिंग अप फॉर herself for all the wrong things she did. She was so politically correct. She was so fake. और वो अमना को भी नर कह रही है, जाहिर है वो उनकी दोस्त है, but really या whatever. अच्छा खैर, ठीक है, आप इनके नहीं एक बात, काटेंगी। मैं नहीं काट रही वजिया के, बस उनकी नहीं बातें समझ में आती, ठीक लेकिन है, बस अमना ठीक। पे आ जाते हैं। हमना पे आ जाते, हमना ने साइमा बलोच को क्या है कि उन्हें समझ में नहीं आती, उन्हें वर नॉट ऑन द सेम पेज, आप डिफरेंट माइंडसेट की है, मैं डिफरेंट माइंडसेट। अन्नम के बारे में उन्होंने ये कहा है कि आई रियली लाइक यू, वेल आई डिडंट सी दैट, We don't feel that way, but खैर। वी डोंट फील दैट वे। आई, मैं हंस रही थी देखते हुए कि हाँ, यू उनका यू बहुत मुझे डोंट फेक फेक लगा। और कहीं ना कहीं बेचारे जुनेद को उन्होंने यूज़ किया है। आई रियली हेटेड दिस अबाउट हर। आई थॉट इनका एक ट्रियो है, माही, हमना और जुनेद का। जुनेद को कहीं भी मेंशन नहीं किया उन्होंने। उन्होंने माही को या ही कहा कि डे वन से वो मेरे साथ क्लोज हैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड है और आगे भी रहेंगी। तो जुनेद का तो कोई मेंशन ही नहीं था। सो या बेचारे जुनेद, आई होप ही डजंट कॉन्टेक्ट हर। उन्होंने आई एम सिर्फ सॉरी। माही बलोच उनकी दोस्त को किया। या आई और थॉट जुनेद वाज हर फ्रेंड Yeah. आल्सो। I thought Junaid was her friend. She doesn't seem like she likes Anam, तो पता नहीं क्या बकवास और थी। शी हाँ, डजंट लाइक साइमा का साइमा उन्होंने ईदर। सही किया। साइमा का सही कहा कि उनकी बनती नहीं है साइमा से, Yeah, ठीक है। and she doesn't like her obviously. उनके दो भाई अकील और अरसलान, It all seems cringe to me. उन्होंने कि इतना गलत बताया उन्होंने कि जुनेद और माही जब गए तो मुझे अकील और अरसलान मेरे भाई, उन्होंने मुझे फिर संभाला। उन्होंने वजिया और दानिया की भी कहीं ना अभी कहीं नाम तारीफ लिया। कर दी। हालांकि वो इतनी फेक हैं और अनग्रेटफुल हैं हमना, आई मस्ट से। सबसे पहले जब माही और जुनेद गए थे, सबसे पहले अनम और ये साइमा और अनम आई थी उनके पास कि कोई नहीं, आपके दोस्त चले गए, हम हैं। एंड दे हग्ड हर फर्स्ट। Yeah, but then she chose to go in the other group. यस, नेगेटिव ग्रुप। Negative group. नेगेटिव ग्रुप। शी चोज टू ठीक बी है। नेगेटिव जाते जाते। सो $50 काटे उनके। हाँ, फिर वो रो रही थी बाहर आके, अकील और अरसलान भी उनके साथ पिलो बर्गर फाइट बना करके रहे थे, उनका रो रहे थे। बकवास। तो इसका क्रिंज कंटेंट का हम काट रहे हैं 50, यहाँ भी ठीक है, कटेंगे 50। अब आ जाते हैं अब नौरीन अंकल सरगम पे। अंकल सरगम तो मैन आई हैव उन, टू से गट्स बहुत है उनके। उनके 50 थी, उनके आज $100 कटेंगे। Okay, the whole time there was no redemption. There was just talking about herself. अपनी तारीफों के पुल बांध रही हैं कि वो जिस तरह की वो हैं, वो बहुत अच्छी हैं और वो सबकी दोस्त हैं, और जिसे आई एम ओपन हार्ट। और मैं मतलब लोगों के अगेंस्ट कुछ नहीं रखती हूँ, मैं उनकी कोई अच्छाई कहीं ना कहीं
याद रखती हूँ उनकी इतनी बुराइयों में, मैं इतनी सी उनकी अच्छाई याद रखती हूँ और फिर उनके साथ बनाती हूँ। और साइमा को, मतलब साइमा को सबसे पहले मैंने सँभाला था, वो सबसे नर्वस थी शुरू में ये हुआ इतने सारे था। लोगों में। ये साइमा ने भी बात कही है और दानिया ने भी बात कही है कि शुरू में इनकी हो गई थी दोस्ती, लेकिन अब ये लोग और जिस पहले ही तरह हफ्ते खराब हो गई थी उनकी दोस्ती। पहले हफ्ते, एक हफ्ते बाद खराब हो, पहले इनकी एक लड़ाई हुई थी शुरू में बिल्कुल, और फिर इनकी दोस्ती हुई थी, फिर एक हफ्ते बाद वो राइट। खराब हुई थी। दानिया कहती है अंकल सरगम के साइमा डिस्टेंस herself from her, बट साइमा की बातचीत से पता चलता है कि व्हाई शी डिस्टेंस यस। फ्रॉम तो दैट। इनकी जर्नी में शी इज़ अ नार्सिसिस्ट, अपनी यस, तारीफों के पुल बांधे जा रही है, देयर इज़ नो रिडेम्पशन। अकील से उन्होंने सॉरी किया था। अकील से सॉरी किया था, नहीं उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि अकील मुझे नहीं अवॉइड मानता कर रहे हैं। नहीं। और नहीं, मुझे नहीं ओके, कन्फ्रंट नहीं करते, मुझे मतलब मुझे कन्फ्रंट नहीं करते, मुझसे इस बारे में मतलब बात नहीं करना चाहते, और ये अकील का प्रॉब्लम है, वो कन्फ्रंट नहीं करते। मेरा और वो ख्याल बहुत से एक दो दिनों से बार वो अवॉइड कर रहे थे दानिया को पर्सनली। कई बर्थडे तो हुए हैं दानिया से अकील के, और दानिया फिर उन्होंने अकील ने। सॉरी कहा कि लग रहा था कि मैंने आपसे प्लेट छीनी है, तो नहीं छीनी है, क्या बकवास कर रही हैं, आपने छीनी थी। ना के क्योंकि खाना वहां से शुरू करना था इसलिए मैंने जो उठाई भी है, थी वो उनने प्लेट। उनका खाना छीना था, सो देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट। और अच्छा, अकील, अरसलान के बारे में इन्होंने बहुत अरसलान जहर का कही दिया। थी कि हमने बहुत, हमारी नहीं बनती थी, फिर वो मेरे साथ बैठने लगे, वो तो भी बकवास था, क्योंकि फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि अरे ये तो मेरी तरह नेगेटिव है, तो मेरी तो उनसे बननी चाहिए, तो इस तरह उनकी बनती है। तो देयर इज़ नो अपॉलजी टू अनम, एनीथिंग। अनम का तो मेंशन ही नहीं था। मैंने कह दिया कोई भी नहीं करेगा मेंशन तो अनम की और बुक। प्योर नार्सिसिस्ट लग रही थी। या कोई रिग्रेट नहीं लग रहा था तो किसी चीज बकवास का। जर्नी थी, उसके 50 नहीं $100 कटेंगे, तो $100 आप काटें। $100 काट लेते आगे हैं बढ़ते इनके। हैं, नॉइन अनम। अनम को तो समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं। जो भी है, सब वो मजाक भी बात उड़ा कर रहा। तो रही थी, वो ठीक है, वो उन्हें बात जो कर रही थी, समझ में आया वो लेकिन कराई। लेकिन उन्होंने काट दिया। हाँ, उन क्योंकि आई थिंक वो क्योंकि मजाक भी उड़ा रहे थे सब लोग, अनम खुद भी मजाक करती कि मुझे अयाज सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाए थे, अजीब शक्लें बना फोर्टनाइट रहे थे, वहां बैठ के अजीब शक्लें बना रहे थे, ठीक है। एक तो मुझे समझ नहीं आया था कि दानिया और अयाज को अपनी इमेज की इतनी फिक्र है कि जब जब उनका कोई जा रहा था, अकील और सलान, तो उछल उछल के अयाज आ रहे थे आदमियों से मिलने, और दानिया उछल उछल के हमना से मिलने क्रिंज, आ रही सो हैं, क्रिंज। वजिया के पास उछल उछल के आ रही हैं। दानिया का $50 और काटें, वो हाइपर हो जाती हैं जब वो बकवास। और अयाज का भी काट लें क्योंकि वो भी सबसे उछल 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 के मिल तो रहे सबसे थे। ज़्यादा मुझे लगा कि दानिया और अयाज उछल उछल के आ रहे हैं जब उनके फ्रेंड्स उनके आ रहे हैं पार्ट बाहर। काटे 50-50 दोनों के। बहुत ओवर थे, बहुत। अनम ने वैसे जो भी बोला, उन्होंने जो भी उन्हें समझ में आया मुझे कि नहीं क्यूट समझ है। आया, आपको समझ आया तो आप मुझे एक्सप्लेन कर दें। जो भी उन्होंने बोला उसमें उन्होंने ये उन्होंने बोला कि मानी का कहा था ज़रूर, मुझे मेरा याद है। सिर्फ एक दोस्त था इस घर में, बेस्ट मानी। बॉन्ड। और या हाँ, दोस्त तो था आई मानी। थिंक दैट वाज़ नाइस। और जो इनमें याद है उनकी लड़ाई हुई थी मानी से, यस, तो वो रिग्रेट करती कि मैंने बहुत चीजें उनके बारे में कही थी, सो ठीक है, दैट वाज गुड। दैट वाज़ लेकिन गुड। उन्होंने ये भी माना है कि मानी ही उनके दोस्त रहे हैं इस घर में, सो दैट यस, वाज गुड। दैट वाज़ एंड ब्यूटीफुल। देन दैट वाज अ रिग्रेट के मानी को जो ठीक है, और उन्होंने फिर उनका काट दिया एयरवाई वालों ने। हाँ या उनका तो कार्ड इसलिए दिया अम, क्योंकि वो शायद फॉर्मेट से नहीं करी थी, बट शी वाज रियली क्यूट। अकील पे आ जाए और नौरीन। अकील पे आते हैं। अकील ने भी अयाज वाली ही बात की है यहाँ। नहीं, मानी की बात की है कि वो नहीं यूजुअली रोते हैं, लेकिन मानी जब गए तो वो रोए थे, तो ऐसा भी होता है। मानी से क्लोज तो थे अकील, चिपके ही रहते थे उनसे, उनके अडॉप्टेड ठीक है। भाई थे या बेटे थे माई। यस। हाँ, तो भाई या बेटे थे अडॉप्टेड। हम्म। चमचे तो थे मानी के, याद है और हम उन्हें किसी के बारे चमचे में थे। कुछ कहा? मानी का ठीक है, या ओके दे आर अ बॉन्ड। उन्होंने ये अपनी वजारत में जो अनम के साथ किया था, उनकी गलत एक्स्ट्रा ये दजगी नहीं थी। ब्यूटीफुल था कि उनकी वजह दिस वाज से अगर ब्यूटीफुल। अनम चली जाती, या अगर उनकी वजह से चली जाती, उनके अरे दिल में ये अनम, गिल्ट था। या तो मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया कि
उनकी गलत काउंटिंग की वजह से अनम जा सकती थी और उन्होंने माही को फेवर नहीं देना चाहिए था, ये भी वो कह रहे थे। तो एक्चुअल और उनका शॉर्ट था, हालांकि अकील भाषण देने में बहुत आगे हैं और अपने बारे में तो सबसे ज्यादा भाषण देने में आगे हैं, अपनी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं, पर ही केप्ट इट शॉर्ट एंड So that was स्वीट। beautiful. अनम रोई थी, उनसे हिज वो वाज मिली। शॉर्ट एंड स्वीट, और अनम सरप्राइजिंग। रोई थी, उनके हाथ में टिश्यू भी था, वो रोई भी थी। तो आई मतलब इस थिंक बार अकील ने बोर नहीं किया और पकाया भी नहीं, ही तो केप्ट इट उनके नहीं शॉर्ट। काटे, तो उनके नहीं काटे, ठीक था मैम उनके। के नहीं काट रही, उनके शॉर्ट थे, उनने उनका बांट नहीं। जेन्युइन था, शॉर्ट था, बोर नहीं किया। और और बाद में अनम पॉइंट उनसे मिली ऑन टू द पॉइंट बात की और अकील ने। और अनम रोई थी इसके बाद। अनम रोई थी क्योंकि जस्ट हर्ट फेल्ट। मोमेंट। ठीक है, आ जाते हैं नौरीन शो स्टॉपर पे, साइमा। वो साइमा ने एक्सपोज कर दिया है दानिया को, बट उनकी बातों से मैं सरप्राइज नहीं हूँ क्योंकि ये इमेज बन चुकी है दानिया की घर में। तो उन्हें एक्सपोज जो लेकिन उन्होंने किया है कि ये ब्रेन वॉशिंग करती हैं वॉशरूम में जाके लोगों की। तो ये तो ईमान ने भी कहा था अपने इंटरव्यू में, और मानी ने भी कहा था वो फेक हैं और वो करती हैं ऐसे। मुझे लगता है साइमा की यहाँ तक बात थी कि उन्होंने क्यों डिस्टेंस किया दानिया से, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, दानिया की मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी है। दैट वाज फाइन, यस। शी इज मैनिपुलेटिव, इसलिए तो उनकी बैड इमेज जा रही है, नेगेटिव इमेज, सो वो ठीक है। लेकिन मुझे ये गलत लगा कि वो, आई डोंट थिंक साइमा को कोई ब्रेन वॉश कर सकता है, बट आई अंडरस्टैंड कि साइमा अलग क्यों होना चाहती थी दानिया से, बिकॉज बैड वाइब्स आती है, बैड एनर्जी आती होगी, पर आई डोंट थिंक दानिया साइमा को ब्रेन वॉश कर सकती है। शायद उनके वर्ड्स साइमा ठीक नहीं थे। वो एक्चुअली मानिया और ईमान से माफ़ी मांगना चाहती थी कि वो बड़े हैं और मैंने उन्हें कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट किया था। गलत फहमियाँ जो दानिया ने पैदा की थी वॉशरूम में। मुझे नहीं लगता कि साइमा जैसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को कोई ब्रेन वॉश कर सकता है, ये बट बात शी वांटेड। ईमान जी ने कही थी इंटरव्यू में कि जिस दिन मेरी और साइमा की और अनम का फड्डा भी हुआ था, जिसमें माही कूद पड़ी थी अपनी बकवास साइमा के साथ करने के लिए, उस दिन दानिया ने ये सब खुसर फुसर शुरू की थी वॉशरूम में ईमान जी के बारे में। वो भड़का रही थी कि साइमा के खिलाफ ईमान जी को भड़काने की कोशिश कर रही थी और अनम के खिलाफ। थिंक शी वो सही बात कह रही थी साइमा, लेकिन बट ब्रेन वर्ड्स थोड़े वॉशिंग से वाज अ बोल। स्ट्रॉन्ग वर्ड। आप ये कह रही हैं, आप सही कह रही हैं, लेकिन गलत फहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनने बहुत क्रिएट की हैं हाँ, घर तो में, ये तो लोगों नेगेटिव है। में। और बहुत छोटी उम्र के लोग को भड़काया है, जैसे हमना फ्रॉम यूके को भी भड़काया है, गलत रास्ते पे लाई हैं वो। वजिया को भी भड़काया है, वो उनसे छोटी हैं काफ़ी। तो हाँ, आप सही कह रही हैं साइमा, लेकिन साइमा को उनका गेम समझ में आ रहा पॉइंट है, तो सही है, हाँ, पॉइंट सही है। कि वो वर्डिंग सही नहीं है, पॉइंट सही है। कुछ वर्डिंग सही नहीं थे साइमा के, लेकिन पॉइंट, आई सी हर पॉइंट, एंड शी वाज द मोस्ट रियल एंड बोल्ड कि उन्होंने सामने बात रख दी सबके और उन्होंने सामने। मानी से माफ़ी मांगी, माही से, माही से नहीं है, सॉरी, मानी से और ईमान से माफ़ी मांगी है, और आई थिंक वो दिल से मांगी है। और दानिया एक क्या कह रही थी, वो कौन सी औरत है? वो वाली औरतें होती हैं ना जो बहकाती हैं लोग को, एक शैतान वर्ड औरत था, है, शैतान औरत है, शैतान बहुत औरतें जो होती हैं, बहुत शैतान का, शैतान औरत है, ऐसी औरतें होती हैं। बहुत शैतान I- औरत है, आई एग्री। तो ये वर्डिंग तो सही थी, बहुत शैतान औरत है, क्योंकि वो पब्लिक को भड़काती हैं। हाँ, बस थोड़ी सी वर्डिंग गोलमोल हो गई, मेरे पॉइंट्स गुड, बट I आई सी, loved it. I like I like her realness and she wasn't and मतलब the best बहुत ही part was if it was not true, दानिया निकल के फौरन उन्हें देख के वॉशरूम की तरफ, ड्रेसर की तरफ चली गई, ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई। उन्होंने कन्फ्रंट नहीं किया। नहीं किया। मैं वो एनीवेज दानिया को कोई फर्क वैसे भी पड़ता नहीं है, माइन हम देख ही रहे हैं इस शो में, तो उन्हें साइमा इज किसी बात। साइमा, और साइमा के आगे दानिया नहीं खड़ी हो सकी बिकॉज शी नोज कहीं ना कहीं दिल में शी इज रिस्पॉन्सिबल, शी डिड दिस, ऑल दिस। She is also doesn't care, she is also shameless, क्योंकि उन्हें एडवाइस भी मिल चुकी है व्यूअर्स से भी, उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है किसी की भी बातों वेल से। आई होप दानिया उनसे दूर रहे। रहेंगी शायद, अब तो शो एंड ही होने वाला है,
but Saima's But she confession didn't was have the very guts raw to, and she didn't have the guts to confront Saima. तो साइमा कहीं ना कहीं साइमा ही है. हाँ, साइमा की रियल और रॉ कन्फेशन थी, बहुत अच्छी थी. I was very very bold. Yes, and that's इसीलिए why हम she deserves the trophy. इतना कुछ That's- देखने के बाद, इतनी जर्नी वीडियोस देखने के बाद, she deserves to be the winner of the show. साइमा Yeah. क्वीन है, साइमा के आगे कोई नहीं है. आगे साइमा के आगे सब ठीक हैं. सबका मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा फोनी फेक लगा. हम्म. मतलब उनके कन्फेशंस जरा मुझे लगे like they should have gotten more real and raw, रियल more नहीं deep. थे, शुगर कोटेड थे sugar काफी लोगों coated confessions थे, redemption Yeah. थी. तो रिडेम्पशन में. तो मुझे साइमा का बेस्ट लगा. मुझे साइमा का सबसे अच्छा फिर लगा अकील और फिर उसके बाद मुझे अकील का अच्छा लगा. और फिर अनम, साइमा के बाद और फिर अनम का जो कि हमें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जो जो उन्होंने हमें बातें समझ की टॉप 3 आ गए. तो टॉप 3 आ गए. Hence that we got the top 3. यस. तो गाइज रैप अप हो गया. हमने प्रोमो की भी बात कर ली है. कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, कायनात हमारी दोस्त ने भी बताया था हमें, तो वो भी एक्साइटेड. कमेंट्स में शेयर करें कि हमने जिन जिन के पैसे कन्फेशंस में काटे हैं, हमने सिर्फ 3 लोग के नहीं काटे, नहीं 4 के नहीं काटे. किसके नहीं काटे हमने 4 के? वजिया के आपने Overact- नहीं काटे. हाँ, वजिया के आपने नहीं काटे. ठीक. जिया की ओवर एक्टिंग मुझे नहीं लगी, साइमा की नहीं लगी, अनम की नहीं लगी और अकील की नहीं लगी. सही है. ठीक. अकील के वैसे कटे एपिसोड में, लेकिन उनके और बहुत यास सीन. के डबल कटे हैं इस बार और ट्रिपल के कटे हैं दानिया के. हाँ, और अरसलान के भी कटे हैं, हमना के भी कट गए. जी. ठीक है, यही थे लोग. आई जी. थिंक सब लोग हो गए. नोमान के भी So कटे. guys, नोमान के भी कटे, 5 लोग के कटे हैं और 4 लोग के नहीं कटे. सो Yes. गाइज कमेंट्स का आज का क्वेश्चन है, बताएं आप लोग हमसे एग्री करते हैं कि नहीं. एंड गाइज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो. तमाशा 22023 इज आवर इंस्टाग्राम, यहाँ पे लिखा हुआ भी आएगा. सी यू गाइज टुमारो. See you tomorrow.